हेलो। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि फ्लायर कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली फ्लायर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अपना पास इमेजेस होती हैं, कलर कॉम्बिनेशंस होता है, जिसके नंबर होते हैं, ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है। तो उसको फ्लायर बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक फ्रेम को सेलेक्ट किया हुआ है, जिसकी साइज यहाँ से मैंने देखा है कि 2500 है, 2550 है और 3300 है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस फ्रेम का एक मतलब इस साइज की एक फ्रेम को सेलेक्ट किया है, जिसकी विड्थ 2550 है और 3300 उसकी हाइट है। बेसिकली विड्थ कम है और हाइट ज्यादा है। ठीक है। तो मैंने और इसी टाइप का सेम कलर मैंने इससे चूज किया है। कलर मैंने कैसे चूज किया है, जस्ट इस पे क्लिक करके मैं पेन टूल पे गया था और पेन टूल पे क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहले फ्लायर बनाने के लिए देखो, इसने एक शेप दे रखा है, शेप के अंदर एक लोगो टाइप का आ रहा है। तो अपन पहले शेप को क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक शेप को लिया, इलिप्स को सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के एक इलिप्स बना दिया। तो यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। अपन सेम टाइप का अगर मेरे को कलर चाहिए तो मैंने यहाँ से पेन टूल को उठा के ये रेड कलर ले लिया। तो जैसे ही मैंने पेन टूल पे क्लिक करके इसको कलर लिया है, तो मेरा ये सेम कलर जो इसमें आ रहा है, इस फ्लायर में आ रहा है, वो अपन ने सेम कलर मैंने यहाँ से पिक कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर इसने लोगो डाल रखा है, तो मैंने भी इस सेमी सर्कल के अंदर मैं लोगो डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ से टी पे क्लिक किया, मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया लोगो। जैसे जूम करूंगा तो इसकी साइज बहुत छोटी आ रही है, तो उस पर डबल क्लिक करके यहाँ से मैं उसकी साइज बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज को बढ़ा दूंगा। सपोज मैंने इसकी फॉन्ट साइज की 15, तो लोगों की साइज बढ़ गई। और बढ़ानी हो तो थोड़ी मैं इसको कर देता हूँ, 80 कर देते अपन। और यहाँ से टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट फैमिली। यहाँ से मैं पॉपिंस को सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से फॉन्ट वेट को मैं रेगुलर से कर दूंगा बोल्ड। ठीक है। तो ये मेरा देखो व्हाइट कलर के अंदर एक लोगो आ गया। ठीक है। अब इस लोगो को मैं इसके अंदर सेट करूंगा। इसको ड्रैग करके अपन इसके अंदर लेके आएंगे, इस फ्रेम के अंदर। इसकी साइज और बढ़ा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस सेमी सर्कल की साइज थोड़ी सी कम करते हैं। बहुत बड़ा साइज का आ रहा है। तो इसको कम करके इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया और इसकी साइज में कर देता हूँ 120। लोगों की साइज कर दी 120। ये देखो, ये आ गया मेरे पास लोगो। ठीक है। ओके। अब इसमें क्या दे रखा है, इसने एक सर्कल बना रखा है, उस पे कोई बॉर्डर दे रखी है और कुछ इमेजेस आ रहा है, इमेज टाइप का आ रहा है। तो ठीक है, तो मैं भी इसी टाइप का एक सर्कल बना लेता हूँ, सेमी सर्कल। तो यहाँ से मैंने इलिप्स को सेलेक्ट किया और एक सर्कल बनाया सेमी सर्कल टाइप का, और इसको यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले इसके अंदर मैं एक इमेज को डालूंगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इमेज को सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे जाके फ्लायर पे क्लिक करके एक इमेज उठा ली। सपोज मैंने ये पिज्जा की इमेज उठा ली इससे। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ट्रैक कर दिया, तो देखो मेरे पास एक इमेज आ गई है। ठीक है। अब यहाँ से मैं इस इमेज, मेरे पास एक इमेज है, आ, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे कुछ सेमी सर्कल टाइप का रख लूंगा, इस टाइप से। देखो, ये देखते हैं यहाँ पर। अब देखो मतलब इस इमेज के अंदर एक बॉर्डर टाइप का भी आ रहा है, एक बॉर्डर आ रही है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक सेमी सर्कल लेता हूँ, ब्लैंक सेमी सर्कल जिसका कोई कलर नहीं है, उसमें सिर्फ बॉर्डर दे देंगे अपन। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एक इलिप्स को और इसकी साइज स्टेप से ले ली, और इसके अंदर मैं बॉर्डर बढ़ा देता हूँ। बॉर्डर का मतलब होता है फिग्मा के अंदर स्ट्रोक। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो स्ट्रोक की साइज दे दी, सपोज मैंने 10। और यहाँ से बॉर्डर को कलर सेलेक्ट कर दूंगा, बॉर्डर के कलर को रेड टाइप का। ठीक है। अपन यही कलर लेते हैं जो अपन यूज कर रहे हैं अपने फ्रेम में, तो मैंने इसी कलर को सेलेक्ट किया। और यहाँ से मैं बॉर्डर की साइज और बढ़ा देता हूँ, और इस जो सर्कल है उसका कलर रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने माइनस पे क्लिक किया, उसका कलर रिमूव हो गया। ठीक है। तो देखो मेरे पास एक बॉर्डर आ गई। इसकी साइज अपन और बढ़ाते हैं, देखो सपोज 40 करता हूँ, 80 करता हूँ। ये देखो इस टाइप की बॉर्डर आ गई मेरे पास। अब इसको इस सेमी सर्कल के अंदर अपन ऐसे अलाइनमेंट करेंगे कि ये इसमें आ जाए, देखो इस टाइप से। इसकी साइज थोड़ी और बढ़ा देता हूँ मैं। ये देखो,
ये हो गया यहाँ से सेट। ठीक है, तो इस टाइप की अपने पास एक बॉर्डर आ गई सर्कल के अंदर, जो कि हाफ सेमी सर्कल ले रही है मेरे पास। अब इस फ्लैग के अंदर क्या हुआ कि एक सर्कल आ रहा है, उसके ऊपर कुछ कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, ये फ्लायर है मेरे पास। एक काम, सबसे पहले इस डेस्कटॉप को हटा के इसकी जगह आप लिखोगे फ्लायर। ठीक है, टाइटल है बेसिकली फ्लायर। अब इसके अंदर एक सेमी सर्कल आ रहा है। सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल आ रहा है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है और जो कि बीच में रखा हुआ है इसके। ठीक है, तो यहां से मैंने एक सर्कल इलिप्स लिया और शिफ्ट से ड्रैग करके एक सर्कल बना दिया, जिसका कलर मैं रेड ही लूंगा, जो अपनी थीम का कलर है, जो अपनी थीम है वही कलर यहाँ से पिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रेड कलर ले लिया। इसकी साइज अपन सेम रखेंगे, वेट और हाइट को अपन सेम कर देते हैं यहाँ से। सपोज मैंने 800 बाई 800 की साइज ले लेता हूँ। ये देखो। ठीक है, इसको यहाँ से ड्रैग करके इस सेमी सर्कल को इसके ऊपर रख दूंगा मैं। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है, ऑर्डर नाउ लिखा हुआ, ऑर्डर नाउ। तो एक बार अपने पास लोगों का कंटेंट है, इसको ही मैं कॉपी करूंगा। तो कॉपी कैसे करते हैं, ऑल्ट प्लस माउस को मैं ड्रैग करूंगा तो कॉपी निकल जाएगी मेरे पास इसकी। तो एक कॉपी आ गई, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया ऑर्डर। ऑर्डर, और इसको इस सेमी सर्कल के अंदर रख दूंगा। अब देखो, ये कंटेंट मेरा पीछे जा रहा है और सर्कल मेरा आगे आ रहा है। तो मेरे को कंटेंट को आगे लाना है, तो आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करके लिखोगे ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो ये आगे आ गया देखो मेरे पास। अब ऑर्डर आ गया मेरे पास। इसकी एक और कॉपी निकालेंगे, तो क्योंकि ऑर्डर नाउ आ रहा है मेरा, है ना। ऑर्डर नाउ मेरे को लिखना है यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करके ऑल्ट प्लस प्रेस किया और ड्रैग किया मैंने, ऑर्डर नाउ। ठीक है, तो देखो मेरे पास ऑर्डर नाउ आ गया। उसको मैंने कर दिया ग्रो। ठीक है, फिर उसके नीचे अपने पास तीन इमेजेस आ रहे हैं और तीनों इमेजेस के अंदर अपने पास बॉर्डर लगी हुई है एक। तो अपन इस टाइप की कोई इमेज लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, इलिप्स बनाया। ठीक है, पहले मैं तीन सर्कल बना देता हूँ। एक, दो, और तीन। इसी तीन सर्कल बना दिए यहाँ से मैंने। इसकी थोड़ी सी साइज ऊपर करते हैं इसको, और एक करते हैं। अब इन तीनों सर्कल के अंदर अपने पास बैकग्राउंड इमेज, सॉरी कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, कलर आ रहा है इसके अंदर। तो अपन इसको कलर को रिमूव करेंगे और बॉर्डर रखेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, मतलब बॉर्डर दे दो, और 30 पिक्सल की बॉर्डर दे दो उस पर। और यहाँ से उसका कलर रिमूव कर दो। तो यहाँ से अपन ने कलर रिमूव कर दिया और इस बॉर्डर का कलर रेड दे देते हैं, जो भी अपनी थीम है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रेड कलर को सेलेक्ट कर दिया। सेम एक काम करते हैं, अगर मैं इसी की कॉपी लूं तो इस सर्कल की अपन कॉपी बनाएंगे। सेलेक्ट कर दिया सर्कल को और एक और कॉपी बनाई, एक और कॉपी बनाई, टोटल तीन कॉपी बना दी अपन। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर अपन इमेजेस रखेंगे। तो यहाँ से मैं जाऊंगा, इमेज सेलेक्ट करूंगा और एक बार के लिए अपन ये चाउमीन की इमेज ले लेते हैं और इसके अंदर ड्रैग कर दिया। देखो, और इसको प्रॉपर कर देंगे और फिर आओ स्टेप्स, या फिर एक काम करेंगे, अपनी स्टेप से इमेज ना लिखे, उस पर क्लिक करूंगा, इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से चाउमीन पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया। तो जैसे ड्रैग किया तो ये पूरी इमेज इस सर्कल के अंदर कवर हो चुकी है। देखो, ये पूरी इमेज इस सर्कल के अंदर कवर होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन तीनों इमेजेस को कवर करेंगे।
तो इसमें इन तीनों को अपन अलाइनमेंट कर देते हैं सबसे पहले, कि आमने सामने रहे तीनों। अब इसके अंदर भी इमेज रखनी है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इमेज, और यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट किया और इधर क्लिक किया। तो देखो इसके अंदर कवर हो गया। फिर एक और इमेज लेनी है, तीसरी इमेज आया, सेलेक्ट किया और इस पिज्जा पे क्लिक किया और इसके अंदर ड्रैग कर दिया। तो देखो ये तीनों इमेज इसके अंदर फिल हो चुकी है। ठीक है, तीनों इमेज फिल हो गई। ओके। इसको थोड़ा फ्रेम के अंदर रखते हैं, थोड़ा सा कंटेंट बाहर जा रहा है फ्रेम के, तो फ्रेम के अंदर रखेंगे अपन इसको। ठीक है, इसको थोड़ी सी साइज और ऊपर लेके जाता है, इसको ड्रैग करके इसको थोड़ा और लेके जाता है, ये 85 85। ठीक है, ये तीनों लाइन के अंदर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, और डिलीशियस फूड, यम्मी डिलीशियस, मतलब कुछ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इस लोगो को टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और ऑल्ट से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीशियस फूड। इसको लेके गया है, आया मैं यहाँ। अब इसके अंदर कुछ और कंटेंट लिखना है कि यम्मी डिलीशियस फूड, तो आप यहाँ पे एक और कमेंट लाइन लिख लो, यम्मी डिलीशियस फूड। इसकी साइज अपन छोटी कर देंगे ऊपर वाले हेडिंग से। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और 120 की जगह कर दिया इसको 100। 100 हो गया, तो इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होगी। देखो मेरे पास एक कंटेंट आ गया, इसको थोड़ा सा, ये अभी बोल्ड में है तो इसको बोल्ड से हटा के अपन रेगुलर में कर देंगे। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज भी कम कर दी, और फॉन्ट वेट को भी अपन ने कम कर दिया, और इसको थोड़ा इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है, अबाउट फूड। तो इसी हेडिंग को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट फूड। और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो सपोज ऐसा मैंने लिखा कि द फूड इज वेरी डिलीशियस, द फूड इज गुड। ठीक है, मैंने एक और लाइन डाल दी। तो यहाँ पे मेरा देखो टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लगा लिया, मेरी इमेजेस आ गई। अब इसमें लास्ट में क्या दे रखा है इसने, एक सेमी सर्कल बना रखा है, उसके अंदर लिख रखा है ऑर्डर नाउ, और कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। तो अपन सबसे पहले इस शेप को क्रिएट करेंगे। तो शेप बनाने के लिए देखो सेमी सर्कल है सिंपल सा, यहाँ से मैंने इस इलिप्स को सेलेक्ट किया और एक सेमी सर्कल बनाया, शिफ्ट को प्रेस किया और एक सेमी सर्कल बना दिया, देखो इस टाइप से। साइज और बढ़ा देंगे पर, इनको अपन सेलेक्ट करके ग्रुप करके मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे को सर्कल से मतलब सर्कल की साइज थोड़ी और बढ़ानी है। सेमी सर्कल बना दिया यहाँ से मैंने, और इसका कलर मैं यहाँ से चूज करके रेड कर देता हूँ, या रेड कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नाउ, और कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ से मैंने इस ऑर्डर को सेलेक्ट किया और लेके आया यहाँ पे। मेरा टेक्स्ट पीछे गया है, इस फ्रेम के पीछे जाता तो राइट क्लिक करके आप ऐसे करोगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो आगे आ जाएगा। एक बार मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, फिर से अंदर लेके आया, देखो आगे आ गया। उसके अंदर मैंने लिखा ऑर्डर, इसके नीचे मैं एक नंबर डाल देता हूँ सपोज, जिसको भी मतलब कोई भी अपन नंबर डाल सकते हैं जिसको वो कॉल कर सकता है। तो सबसे पहले नंबर के लिए भी मैंने इस टेक्स्ट को ही कॉपी किया और से ड्रैग किया इसको, और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, +91। और एक बार के लिए कुछ भी डमी कलर नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसकी साइज अपन कब करेंगे, फॉन्ट साइज कम कर देंगे, अभी 120 है, अपन 80 कर देंगे। यहाँ से 80 की कर दी मैंने साइज को, और
इसको मैं सेंटर में लेके आया स्टेप से, ये लेके आया। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, एक आइकन को लगाएंगे, मतलब ये नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इसके आगे अपन को एक आइकन लगाना पड़ेगा। तो आइकन लेने के लिए भी मेरे पास एक आइकन का एक फॉर्मेट है, मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इमेज को सेलेक्ट करूंगा और इस ईमेल को, सॉरी फोन नंबर लगाना है, तो पहले मैंने फोन नंबर को सेलेक्ट करके बाहर, फ्रेम के बाहर जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो देखो इस टाइप से मेरे पास एक आइकन आया। तो सबसे पहले अपन इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट, ये व्हाइट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसका कलर भी मैं कर देता हूँ व्हाइट, ये रहा व्हाइट, दोनों का व्हाइट कलर हो गया। अब इस आइकन की साइज को मैं छोटा कर दूंगा, इस आइकन की साइज को मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये कॉल का आइकन आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा आइकन की साइज को, और इस फ्रेम के अंदर लेके आऊंगा, ये अंदर आ गया फ्रेम के अंदर, ठीक है। ये मैंने आइकन रख दिया इसके सामने, ठीक है। तो मेरे पास कॉल का आइकन आ गया और कॉल आ गया। अब अपन एक लास्ट एक ईमेल भी रख लेते हैं, कि वो ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सके। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इसी को, और एक और कॉपी ले ली इसकी मैंने, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। यहाँ पे सपोज मेरे को इसका ईमेल एड्रेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा abc@gmail.com। अब इसके आगे मेरे को एक इसका भी आइकन डालना पड़ेगा, क्योंकि ये ईमेल है, तो अपने पास ईमेल का आइकन भी है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इमेजेस में जाऊंगा, और ईमेल को सेलेक्ट करके इस फ्रेम के बाहर जाके पेस्ट करूंगा। तो देखो मेरे पास एक आइकन आ गया, इसका कलर चेंज कर देंगे अपन नीचे जाके, ये व्हाइट कलर कर दिया मैंने इसका, ठीक है। इस ईमेल को ऊपर लेके सबसे पहले इसकी साइज छोटी कर देंगे, इसकी साइज को हमने छोटी कर दिया, और इसके अंदर लेके आए साइकिल को ऊपर लेके जाते हैं। ये देख, तो अपने पास एक आइकन आ गया, इसके आइकन की साइज अपन और छोटी कर देंगे, आइकन की साइज बड़ी लगती है अभी भी, तो इस आइकन की साइज को और छोटा कर दिया, ये ये देखो, इसको मैंने सेलेक्ट करके इसके आगे रख दिया। तो फाइनली अपना ये फ्लायर रेडी हो चुका है। अगर इस फ्लायर को मैं देखूं, प्रेजेंट करके देखते हैं अपन यहाँ से, तो फ्लायर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे प्रेजेंट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ प्रेजेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक किया, तो यहाँ से अपन सेलेक्ट कर देंगे फिर के। तो अपन देख सकते हैं कि अपना फ्लायर कंप्लीटली रेडी हो चुका है, जिसके अंदर एक लोगो आ रहा है, कुछ इमेजेस आ रही है, कंटेंट आ रहा है, ऑर्डर नाउ के लिए ईमेल है, नंबर है। तो देखो अपना ऑलमोस्ट उस जो मैंने एक डमी फ्लायर लिया था, उस फ्लायर की तरह अपना ये फ्लायर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा कि फ्लायर कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले अपन ने फ्लायर की साइज ली थी, विड्थ और हाइट, विड्थ कम होती है फ्लायर की और हाइट ज्यादा रहती है। फिर मैंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन लिए थे उसी डेमो फ्लायर के, फिर कलर कॉम्बिनेशन डाले, फिर अपन ने इमेजेस डाली, कुछ कुछ कंटेंट डाला, कॉल का ऑप्शन डाला अपन ने, ईमेल का एड्रेस का ऑप्शन डाल दिया। सो आज की क्लास में इतना ही।